गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 024210। ये हमारे पास NTPC के एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें टोटल मैथ्स के 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम इन 30 क्वेश्चंस का एनालाइज करने वाले हैं। तो आज के पेपर को करते हैं स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन के एनालाइज से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। On dividing a number by 5, 7, 8, the remainders are respectively 2, 3 and 4. What will be the remainder if the order of the division is reversed? अब देखो हमें क्या कह रहा है कि अगर हम किसी संख्या में 5, 7 और 8 इनसे लगातार भाग देते हैं तो हमारे पास जो कर्मा का शेषफल आते हैं वो 2, 3 और 4 है। अगर हम इसको उल्टा करके भाग दें तो शेषफल बताने की क्या होंगे। तो हमने कहा कि लास्ट में मिनिमम भाग कितनी बार जा सकता है, 0 बार। तो हमारा नंबर क्या बनेगा, 8 × 0 + 4 क्या बनेगा, 4। इससे पहले वाला नंबर 7 चौक 28 + 3 31। इससे पहले वाला नंबर 155 + 2 157। इसका अलावा हम किस नंबर को डिवाइड कर रहे थे, 157 को। अब अगर मैं 157 को ऑर्डर बदल कर पहले 8 का फिर 7 का फिर 5 का भाग दूं तो मुझे शेषफल बताने की क्या होंगे। 8 का भाग दिया, भाग गया एक बार, बच गया 7 77, 8 × 9 72 बच जाएगा 5। फिर 7 का भाग दूंगा, 7 × 2 = 14 बच जाएगा 5। 2 में 5 का भाग दूंगा, भाग जाएगा 0 बार, बच क्या जाएगा 2। तो शेषफल क्या बचे, 552। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। जैसे हम इसके भाग के क्रम को पलटेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 552 आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 72। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक ए बीप आफ्टर एवरी 30 सेकेंड, अनदर डिवाइस मेक ए बीप आफ्टर एवरी 31 सेकेंड। दे बीप टुगेदर एट 10 PM. What is the next time then when they beep together एट द अर्लीस्ट। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 30 सेकंड में बीप करती है, दूसरी 31 सेकंड में। दोनों एक साथ कितने समय बाद रिंग करेंगे, हमें इन दोनों का एलसीएम लेना। 30 और 31 का एलसीएम ले तो 30 और 31 का मल्टीप्लाई इनका एलसीएम बनेगा क्या। तो एलसीएम आया 30 × 31 इतने सेकंड के बाद। इसको अगर मिनट में बदलो तो 60 का भाग दे दो तो क्या जाएगा 31/2 मिनट या 15 सही 1/2 मिनट, मतलब 15 मिनट और 30 सेकेंड। 15 मिनट 30 सेकेंड कितने बजे के बाद में, 10 बजे के बाद में। तो 10 PM के बाद 15 मिनट 30 सेकेंड, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। The diagonal of square A is A + B. Find the diagonal of square B whose area is half of the area of A. वर्ग A का विकर्ण A + B है। वर्ग B का विकर्ण ज्ञात करना है जिसका एरिया A के क्षेत्रफल से आधा है। दो स्क्वायर है A और B। अगर A का एरिया 2 है तो B का एरिया क्या होगा, 1। एरिया होता है साइड स्क्वायर या डायगोनल स्क्वायर के रेशो में, तो इनके साइड्स का रेशो क्या होगा, √2:1। या मैं कह सकता हूं इनके डायगोनल्स का रेशो भी क्या होगा, √2:1। तो √2 की वैल्यू अगर A + B है तो 1 की वैल्यू अगर निकाले तो क्या आ जाएगा, A + B/√2 × 1 या A + B/√2। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर B के विकर्ण का। तो आंसर क्या जाएगा, A + B/√2। या पहले वर्ग A का एरिया निकालो, विकर्ण स्क्वायर बटा 2। तो A का एरिया क्या होगा, विकर्ण स्क्वायर बटा 2, तो A + B का स्क्वायर बटा में 2। B का एरिया इससे आधा है तो B का एरिया हमारे पास इससे भी आधा है, तो B का एरिया क्या आ जाएगा, डायगोनल स्क्वायर अपॉन में 2। तो मेरे पास ये 2 तो एक फॉर्मूले वाला है, यहां से अगर मैं डायगोनल निकालूं
तो a प्लस बी का स्क्वायर बाय 2 का रूट करूंगा तो क्या a प्लस बी बाय रूट 2 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। हाउ many almonds at rupees 5 for rupees 23 should be mixed with 200 almonds at 7 for rupees 42 so as to sell them 72 rupees per dozen with 20% gain। 23 रुपए में 5 बादाम की दर से हमने बादाम खरीदे। 23 रुपए के 5 बादाम, तो एक बादाम कितने का, 23/5, या एक बादाम कितने का, 4.6 रुपीज का। एक बादाम हमारे पास कितने रुपए का, 4.6 रुपीज का। 42 रुपए के 7 बादाम खरीदे तो एक बादाम कितने का, 6 रुपए का। एक बादाम कितने रुपए का, 6 रुपए का। इन्हें साथ में मिलाकर 72 रुपीज बेचा जाए तो 20% का लाभ होगा। कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट 20%, सेलिंग प्राइस 72, तो 20% 1/5, कॉस्ट प्राइस 5, प्रॉफिट 1 का, सेलिंग प्राइस 6, 6 की वैल्यू 72, तो 1 की वैल्यू 12, तो 5 की वैल्यू 60 रुपए। 60 रुपए दर्जन, 12 अगर 60 रुपए के पड़े तो एक कितने का पड़ा, 5 रुपए का। क्या एलिगेशन लगा दें, 6 में से 5 गए 1, 4.6, 5 में से 4.6 गए 0.4, तो मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा, 10/4 या 5/2। अब ये दूसरे वाले बादाम थे 200, 2 की वैल्यू अगर 200 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 500, तो पहले वाले कितने बादाम हमारे पास आएंगे, 500। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये एलिगेशन का क्वेश्चन था, एलिगेशन लगाते ही डायरेक्ट हो गया। हमने पर पीस का रेट निकाला, आप चाहो तो दर्जन का रेट भी निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। इनको अगर 4 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर बताना है कि क्या होगा। हमें 4 से डिवाइड करना है और शेषफल रिमाइंडर बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। तब देखिए 923 की पावर 888 अपॉन में 4 प्लस 235 इसकी पावर 222 डिवाइड में 4। 923 में अगर मैं क्या करूं, 4 का भाग दूं तो रिमाइंडर बचेगा या तो 3 या माइनस का 1। अब -1 की पावर इवन तो क्या बचा, 1। इसमें भाग दिया 235 में, तो 35 में 4 का भाग दिया तो 36 माइनस का 1 बचा। -1 की पावर इवन तो क्या बचा, 1, तो रिमाइंडर 1 + 1 क्या बच गया, 2। ये हमारा आंसर आ गया। तो इसका शेषफल हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर। A man can row 3/4 of a kilometer against the stream in 11 say 1/4 minute and return is 7 say 1/2 minute. The speed of man in still water. एक आदमी दूरी तय करता है 3/4 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, टाइम लगता है उसे 11 से 1/4 मिनट, तो 45/4 मिनट। आवर्स में बदलना है तो 60 का भाग दिया तो क्या 3/16 मिनट आवर्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। 3/16 घंटे लगे उसे 3/4 किलोमीटर जाने में, तो अपस्ट्रीम क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 3/4 अपॉन में 3/16, तो क्या जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। 3 से 3 गया 16/4, 4 किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम आ गई। अब वापस आने में 7.5 मिनट लगते हैं, डिस्टेंस यही है। वापस आने का टाइम 15/2 मिनट, आवर्स में बदलना है 60 का भाग दिया तो क्या आ जाएगा 1/8 घंटे। तो स्पीड क्या हो जाएगी, अब क्या होगी, डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 8 ऊपर, 4 से चला गया 2 बार, 3 दूनी 6, डाउन स्ट्रीम आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। अब हमें पता है डाउन स्ट्रीम है 6 किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम हमारे पास 4 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या करना है, शांत जल में उसकी चाल बतानी है कि क्या होगी, तो क्या होगा 6 + 4/2,
तो 10/2 क्या आएगा 5। तो हमारे पास शांजल में नाव की चाल क्या जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। ये बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन था। नेक्स्ट 77 कह रहे हैं P 10 दिन तक काम का 1/4 भाग पूरा कर सकता है। P 1/4 भाग अगर 10 दिन में करता है तो P पूरा काम कितने दिन में करेगा 40 दिन में। Q जो है 40 दिन में 40%, 40% को फ्रैक्शन में क्या 2/5 लिखते हैं। 2/5 भाग करता है 40 दिन में, तो 2 से क्या एक बार ये क्या 20 बार, 20 × 5, Q पूरा काम कर लेगा 100 दिन में। R 13 दिन में 1/3 भाग करता है, तो R पूरा काम करेगा 13 × 3, 39 डेज में। तो सबसे पहले कौन ये काम समाप्त करेगा, सबसे कम टाइम लगा R को 39 डेज, तो आंसर क्या आ जाएगा, सबसे पहले कौन काम समाप्त करेगा, R करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। 8 व्यक्तियों का एक दल शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेता है। सर्वोच्चम खिलाड़ी को 85 अंक मिलते। अगर उसे 92 अंक मिले होते तो दल का औसत 84 होता। तो उस दल के द्वारा प्राप्त किए गए अंक बताने की क्या होंगे। दल का औसत 84 होता, मेंबर कितने 8, एवरेज अगर 84 होता तो टोटल कितना होता 8 चौक 32, 3 672। लेकिन उसे 85 के बदले कितने अंक चाहिए थे 92, मतलब कितने ज़्यादा 7। तो इसमें से 7 कम कर दें तो दल का एवरेज हमारे पास अगर ये था तो 7 कम कर दिया तो दल के द्वारा प्राप्त किए गए अंक बताने हैं वो 665, क्योंकि हमें जो 7 बढ़ाया था उसको कम कर दिया। तो दल का सही टोटल 665। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 79। द प्रॉफिट अर्न बाय शॉपकीपर बाय सेलिंग ए बकेट ए गेन ऑफ 8% इज 28 मोर देन व्हेन द सेल इट एट ए लॉस ऑफ 8%। द कॉस्ट प्राइस ऑफ बकेट इज, मान लिया बकेट का कॉस्ट प्राइस 100%, इसको 8% हानि पर बेचते तो सेलिंग प्राइस था 92%, 8% लाभ पर बेचते तो सेलिंग प्राइस था 108%। पहले से इसको कितना परसेंट ज्यादा मिल रहा है 16%। वो क्या कह रहा है मैं कितने रुपए ज्यादा लेता हूं 28 रुपए। 16% की वैल्यू 28 रुपए, हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस 100% की वैल्यू, तो 28 रुपए की वैल्यू 16%, वैल्यू चाहिए 100% की। परसेंटेज से परसेंटेज क्या 4 से क्या 4 बार, ये गया 7 बार, 4 से क्या 25 बार, 25 × 7 175। तो हमें बाल्टी का लागत मूल्य क्या होगा 175 रुपये, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर, हमारे पेपर का क्वेश्चन नंबर 10। ये हमारे पास DI का क्वेश्चन है। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क स्कोर बाय स्टूडेंट इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट। हमारे पास ये पाई चार्ट जो है स्टूडेंट का 5 अलग अलग सब्जेक्ट में स्कोर को रिप्रेजेंट करता है। टोटल स्कोर है 540। किस विषय में छात्र ने कुल अंकों के 22.2% अंक प्राप्त किए, 22.2%। यहां हमें सारी वैल्यू डिग्री में दे रखी। तो हमें पता है 100% बराबर 360 डिग्री, 1% बराबर 360/100। तो 22.2% की अगर बात करें, ये 22 से 2/9 है ओरिजिनलिटी में, तो 360/100 गुना में 22.2, पॉइंट हटाया बटा में 0, तो 0 से 0 कट गया। 36 को अगर मैं 22.2 से गुना कर दूं, 222 से गुना कर दूं, तो मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा 36, 72, 80, लगभग मेरे पास क्या आ जाएगा 80 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा विज्ञान साइंस। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा साइंस आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 81 पर, इसी DI पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 81 देखो क्या कहता है। अंग्रेजी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में
74 द्वारा प्राप्त अंक कुल अंकों का कितना परसेंट है? अंग्रेजी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, मतलब इंग्लिश, सोशल साइंस एंड साइंस, इन तीनों में मिलाकर उसे कितने परसेंट अंक मिले हमें बताना है। इनका अगर मैं टोटल करूं तो क्या आ जाएगा? 200 डिग्री। अब 200 डिग्री मिला कितने में से? 360 डिग्री में से। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। 0 से 0 गया, 4 से गया 5 बार, 4 से गया 9 बार, तो क्या जाएगा? 500/9% या 5/9%। 1/9 की वैल्यू 11 से 1/9, तो 5/9 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 55 से ही 5/9%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ जाएगा, 55 से 5/9%। क्योंकि हमने इनकी डिग्री में टोटल वैल्यू निकाली तो वो 200 डिग्री हुई, तो उसको हमने परसेंटेज में बदल लिया, तब हमें टोटल स्कोर की कहीं जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। गणित में प्राप्त अंक कुल अंकों के कितने परसेंट है? मैथ्स में जो उसे स्कोर मिला कुल अंकों का कितना परसेंट है? वो कितना है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री 360 डिग्री का कितना परसेंट है? 90/360 गुना 100%, 1/4, और 1/4 की वैल्यू 25%। तो कुल अंकों का कितना परसेंट आ गया? 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। sec थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, तो हमें p² - 1 अपॉन में p² + 1 बताना है कि किसका मान होगा। अब sec थीटा प्लस टेन थीटा p है, तो क्या sec थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन p होगा? इन दोनों को अगर जोड़ दूं तो 2 sec थीटा बराबर क्या p + 1/p या p² + 1/p? तो sec थीटा का मान क्या आया? p² + 1 अपॉन में 2p। sec थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं तो बेस कितना? 2p, हाइपोटेनियस कितना? p² + 1। तो परपेंडिकुलर अगर हमें चाहिए तो वो क्या आएगा? p² - 1, क्योंकि एक ट्रिपल रेशो होता है। अब हमें चाहिए p² - 1 अपॉन में p² + 1। p² - 1 परपेंडिकुलर, p² + 1 हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसका मान होता है? साइन थीटा का। और साइन थीटा को यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। In a class, 3/5 of the students are girls and rest are boys. 2/9 of the girls and 1/4 of the boys are absent. The part of total number of the students are present. बट्टा में 5, बट्टा में 9, बट्टा में 4, तो 5 3 45 × 4 180। मैंने माना टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 180, गर्ल्स हैं 3/5 मतलब 108, बॉयज होंगे 2/5 मतलब 72। 2/9 भाग छात्राएं, 2/9, इसका 1/9 करा 12, 12 दूना 24। 1/4 भाग छात्र, इनका 1/4 भाग करा 18। ये क्या थे? एब्सेंट थे। तो हम अगर प्रेजेंट देखें, 72 में से 18 एब्सेंट थे तो प्रेजेंट 54। 108 में से 24 अगर एब्सेंट थे तो कितने प्रेजेंट होंगे? 84। तो टोटल प्रेजेंट विद्यार्थी कितना परसेंट थे? तो क्या आ जाएगा? 138 प्रेजेंट थे, कितने में से? 180 में से। 138/180, 6 से काट दे, 6 दूनी 12, 23/30। तो क्या जाएगा? कितना भाग उपस्थित था? 23/30 भाग। ऑप्शन क्या जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, 85 नंबर की। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इंक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर, द सरफेस एरिया इंक्रीज बाय 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, द रेडियस ऑफ स्फीयर बिफोर चेंज वाज। हमने मान लिया कि गोले की त्रिज्या पहले क्या थी? 8 सेंटीमीटर।
अब हमने क्या करा, गोले की त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया, इसका मतलब रेडियस क्या होगी r प्लस 2 सेंटीमीटर। गोले का टोटल सरफेस एरिया, एक गोले की त्रिज्या को जब 2 सेंटीमीटर से बढ़ाते हैं इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो पहले एरिया मेरे पास 4 पाई आर स्क्वायर था, लेकिन अब कितना है 4 पाई आर प्लस 2 का स्क्वायर। तो दोनों का डिफरेंस कितना है 352। 4 पाई यहां से कॉमन ले लेते हैं, आर प्लस 2 का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस 4r प्लस 4 माइनस में आर स्क्वायर बराबर 352। 11 से गया 2 बार, 11 से गया 32 बार, 4 दूनी 8, 8 से गया 4 बार, 7 ऊपर चला जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 7 चौक 28, 4r प्लस 4 बराबर 28, तो 4r बराबर 24, तो r बराबर 24/4 6। तो इसका मतलब उसकी रेडियस पहले कितनी थी 6 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। बस ये मेंसुरेशन 3D का क्वेश्चन था, इसके लिए हमें फॉर्मूला आना चाहिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये अगर आता है तो हम बड़े आराम से अपने क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर। 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 99 को अगर 6 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। अब देखो 10 की पावर 1 में 6 का भाग दो तो शेषफल क्या बचेगा 4। 10 की पावर 2 मतलब 100 में 6 का भाग दो, 16 6 96 क्या बचेगा 4। 10 की पावर 3 1000 में 6 का भाग दो तब भी क्या बचेगा 4। तो हर किसी में भाग देने पर 4 4 बच रहा। तो 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 99 भाग दे रहे हैं 6 से, 4 बचेगा कितनी बार 99 बार। तो भाग देना है 6 से, क्योंकि रिमाइंडर तो हमेशा क्या होगा जिस भी नंबर से भाग दे रहे हैं उससे छोटा ही होगा। तो यहाँ 4 99 बार बचेगा तो क्या आएगा 396/6। इसमें भाग दूंगा तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, क्या बचेगा 0। हर किसी में 4 4 बचा, 99 बार जोड़ा तो 396 बना, 6 का पूरा पूरा भाग चला गया। तो आंसर क्या है रिमाइंडर 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87। हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते। 10 6 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 66 डिग्री इनटू के अंदर 10 78 डिग्री। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं 10 6 डिग्री इनटू में 10 54 डिग्री इनटू में 10 66 डिग्री अपॉन में 10 54 डिग्री इनटू के अंदर 10 42 इनटू में 10 78 डिग्री, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो अब ये क्या बनेगा 10 थीटा, 10 60 माइनस थीटा, 10 60 प्लस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा 10 3 थीटा। 10 3 थीटा मतलब क्या बन जाएगा 10 18 डिग्री, 10 18 डिग्री ये हमारे पास आ जाएगा। अब इनटू के अंदर क्या आएगा 10 42 डिग्री, 10 78 डिग्री इनटू में ये 10 54 बटा में, इसको क्या मैं ऊपर ले आऊं तो क्या कोट 54 बन जाएगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 10 18 डिग्री, 10 42 डिग्री, ये कोट 54 है। इसको अगर अपन देखें या इसको ऐसे ही पढ़ा रहने देते हैं, ये 10 78 डिग्री। इन तीनों टर्म को देखें तो 10 थीटा, 10 60 माइनस थीटा इंटू 10 60 प्लस थीटा, ये क्या बनेगा 10 3 थीटा तो 10 54 डिग्री इंटू के अंदर कोट 54 डिग्री, 10 थीटा इंटू कोट थीटा क्या होगा 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। हमने क्या फॉर्मूला यूज करा 10 थीटा इंटू 10 60 माइनस थीटा इंटू 10 60 प्लस थीटा
इक्वल आएगा tan 3 थीटा के, tan 3 थीटा के। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर हमने क्या करा, 6, 54 और 66, इसको tan 3 थीटा बनाया, 6 का 3 गुना मतलब 18 डिग्री। इन तीनों टर्म्स को हमने सोल्व करा, tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा, tan 60 प्लस थीटा, इसको क्या बनाया, tan 3 थीटा, और ये आपस में कट गया तो आंसर क्या आ गया, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, 88 नंबर। 88 नंबर देखो हमें क्या कह रहा है, इस सम ऑफ 15,525 इज डिवाइडेड अमंग सुनील, अनिल एंड जामिल such that if rupees 22, 35 and 48 be damaged from their share respectively, the remaining sum shall be in the ratio 7, 10, 13. What would have been the ratio of their sum of if rupees this respective were added in their original share? चलिए कोशिश करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास 3 लोग हैं, टोटल रुपए हैं 15,525। ये बांटने सुनील, अनिल और जामिल के बीच में। इनकी ओरिजिनल जो वैल्यूज में से कितने कितने रुपए कम कर दिए, 22, 35 एंड 48 रुपीज। तो इनको मिलने वाली अमाउंट का रेशो क्या है, 7:10:13। अब देखो यहां पर ये रेशो आया। अब अगर इनके ओरिजिनल शेयर में अगर हम क्या करें, 16 रुपए, 77 रुपए और 37 रुपए जोड़ दें, तो इनको मिलने वाली अमाउंट का रेशो हमें बताना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते। 22, 35 और 48 टोटल कितने रुपए कम करें, 105 रुपए। तो 15,525 में से अगर 105 रुपए कम कर दें तो 15,420 आए। 15,420 रुपए तीनों में किस रेशो में बांटे, 7, 10, 13 के अंदर। रेशो का टोटल हुआ 30। 30 की वैल्यू अगर 15,420 रुपए, तो एक की वैल्यू क्या, 514 रुपए। एक की वैल्यू 514 रुपए, तो 7 की वैल्यू 3598 रुपए। ए को इतने रुपए मिले, बी को मिले 5140 रुपए, सी को मिलेंगे 13। तो 5140 प्लस 1542 मतलब 6682 रुपए। ये तीनों का भाग आया। अब इनके हिस्सों में जो 22 रुपए, 35 रुपए और 48 रुपए कम दिए थे पहले वो जोड़े, और इनके हिस्सों में इतने इतने रुपए और जोड़ दें। तो ए का ओरिजिनल हिस्सा बना 3620, 16 और जोड़ा तो 3636 रुपए। बी का ओरिजिनल हिस्सा बना 5175, 70 और जोड़ा तो 5252 रुपए। सी का ओरिजिनल हिस्सा बना 6730, 37 जोड़ा तो कितने रुपए बने, 6767 रुपीज। तो तीनों को मिलने वाली अमाउंट का रेशो, ये सब 2-2 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, इसका मतलब 101 का पूरा भाग जाएगा। इनमें 101 का भाग दिया तो 36, 52 और 67, ये तीनों का रेशो आ जाएगा, 36, 52 और 67। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। रुपीज 2,60,200 divided between Ram and Shyam so that the amount of Ram received in 3 years is same as the Shyam received in 5 years. The interest is compounded annually at the rate of 4% per annum. Then the Ram share is. हमें राम का हिस्सा चाहिए। चलिए कोशिश करते। चलिए इस क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं। टोटल रुपए हैं 2,60,220 रुपए, सॉरी 200 रुपए। ये डिवाइड करने राम और श्याम के बीच में। ₹2,60,200 रुपए
राम और श्याम के बीच में, मान लिया राम को ए रुपए मिलते हैं और श्याम को बी रुपए। राम के लिए रेट 4%, श्याम के लिए भी 4%। राम को 3 साल बाद जो धनराशि प्राप्त होगी, श्याम को वही राशि कितने साल बाद प्राप्त होगी? 5 साल बाद। तो हमें बताना है राम के हिस्से में कितने रुपए जमा करें। अब अमाउंट का रेशियो क्या होता है? P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पार्ट टी। ये भी क्या आएगा? 1 प्लस आर अपॉन 100 की पार्ट टी। अमाउंट का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। ये मैंने फॉर्मूला रखा, ये दोनों बराबर है तो पावर 3 से पावर 3 कट गई, क्या बची? 2। तो a बटा b बराबर क्या बना? 104 बटा 100 का स्क्वायर, मतलब 26 बटा 25 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर 676, 25 का स्क्वायर 625। तो इस रेशियो में दोनों की अमाउंट बांट दें। तो a जो भाग है वो राम का है, तो राम का हिस्सा निकालें। टोटल है 2,60,200, रेशियो का टोटल 1301, वैल्यू चाहिए 676 की। 1301 से गया 200 बार, 200 को 676 से गुना करा तो क्या आ जाएगा? 1,35,200 रुपये। तो ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन बी। तो राम को कितने रुपए मिलेंगे? 1,35,200 रुपये उसका हिस्सा था और बाकी जो थे वो किसके थे? श्याम के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 90 की ओर। द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्किल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एरिया, द लेंथ ऑफ डायमीटर इज। हमारे पास एक सेमी सर्किल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है पाई आर प्लस 2r, या पाई की वैल्यू 22/7 लिख दें तो क्या होता है? 36/7r। सेमी सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2। हमें कह रहा है एक अर्धवृत्त का पेरीमीटर और इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है, तो हम इन दोनों को इक्वल रख देते हैं। 36/7r बराबर क्या आएगा? 22/7 r स्क्वायर बटा में 2। r से r गया, 2 से गया 11 बार, 7 से 7 कट गया। तो मेरे पास क्या बना? 36 बराबर 11 गुना r। तो r का मान 36/11। अब रेडियस 36/11 में तो क्या चाहिए? डायमीटर। तो 2r का मान इसका डबल, 72/11। 11 का भाग दिया 6, 66, बच जाएगा 6। 6 सही 6/11 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो डायमीटर की वैल्यू क्या आ जाएगी? व्यास की लंबाई 6 सही 6/11 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 91। हमें इसका मल्टीप्लाई बताना है कि क्या होगा। चलिए देखिए, ध्यान देना, कोस 90 डिग्री कितना होता है? 0। 0 को किसी से भी गुना करो तो आंसर 0। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, 92 नंबर की ओर। The base of a conical tent is 19.2 meter in diameter and height is 2.8 meter. The area of the canvas required to put up such that tent is nearly. हमें एरिया चाहिए कैनवास का। कैनवास का एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान हम लोगों को यहाँ पर दे रखा है डायमीटर 9.2 मीटर, तो रेडियस क्या आएगी? 9.6 मीटर। इनटू में क्या चाहिए? एल। अब एल चाहिए तो मुझे पता है शंकु की रेडियस हमारे पास है 9.6 मीटर, हाइट हमारे पास 2.8 मीटर, तो हमें एल चाहिए तो पाइथागोरस थ्योरम लगानी। अब 96 का स्क्वायर तो क्या होता है? 9216। 28 का स्क्वायर 784, तो क्या बन जाएगा? 100 का रूट करूंगा तो 10। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो L है वो कितनी है? 10 है। तो यहाँ अगर 10 रखा तो क्या बनेगा? 22 गुना 96/7, 6 दूनी 12, कैरी आ गई 1,
12 और 18 30 और 1 31, कैरी आ गई 3, 9 दूनी 18 और 3 2100, 12/7। अब 2112 में अगर 7 का भाग दें, 7 × 21, बच गया 0, ऊपर से 1 उतारा 0, आ गया 2, भाग चला गया एक बार, बच जाएगा 5, पॉइंट लगाया 50, 7 7 49, तो 301 पॉइंट मेरे पास कुछ बनेगा 2200, 301.71। ये रहा हमारा ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर। P किसी काम का 1/4 भाग 10 दिन में करता है। Q इसी काम का 40% का मतलब 2/5 भाग 15 दिन में करता है। R किसी काम का 1/3 भाग 13 दिन में करता है। और S इसी काम का 1/6 भाग 7 दिन में करता है। तो हमें बताना है सबसे पहले काम को कौन पूरा करेगा। P को लगेंगे पूरा करने में 4 × 10 40 दिन, P को। Q को लगेंगे 75/2 37.5 दिन, R को लगेंगे 13 × 39 दिन, S को लगेंगे 7 × 42 दिन, S को लगेंगे 42 दिन। तो सबसे पहले किसने काम करा? Q ने। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी, Q सबसे पहले काम कर लेगा। Q का टाइम आया है 37.5 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। The total mark obtained by Arun in English and mathematics are 170. If the difference between the marks in these two subjects is 10, इंग्लिश और मैथ्स के स्कोर का डिफरेंस 10 है, तो रेशियो ऑफ हिज मार्क्स इन दीज सब्जेक्ट्स, तो इंग्लिश का स्कोर क्या होगा? दोनों के टोटल का आधा 180/2 90। मैथ्स का स्कोर क्या होगा? दोनों के डिफरेंस का आधा 80। 90 और 80 का रेशियो निकाले तो क्या जाएगा? 9:8। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, 95 नंबर की ओर। √12 + √18 इससे कितना अधिक है? √12 क्या रूट में 4 × 3, √18 क्या 9 × 2, तो क्या जाएगा? 2√3 + 3√3। इससे कितना अधिक है? क्या करें? इससे दूसरी वैल्यू घटा दे, 2√3 - 2√2 घटा दो, तो 2√3 - 2√3 + 3√2 - 2√2, तो क्या बचेगा? √2, क्योंकि ये तो कट जाएंगे। 3√2 में से 2√2 घटाऊंगा तो आंसर क्या जाएगा? √2। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, 96 नंबर। इन ए सर्टेन ईयर द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन was 3,400. For the first 8 months of the year, the average monthly income was 3,160. For the last 5 months, it was 4,120. The income of the 8th month of the year was. हमें 8वें महीने की इनकम बतानी है कि उसकी क्या थी। चलिए कोशिश करते। पहले है 12 महीने, उनका एवरेज है 3,400, तो टोटल क्या आ जाएगा? 34 और 6 40, 40,800 रुपये। पहले 8 महीनों का औसत है उसका 3160 रुपये, तो टोटल कितना आ जाएगा? 0, 8 6 48, 4 12, कैरी आ जाएगी 1, 25,280 रुपये। अगले लास्ट के 5 महीनों का औसत है 4120 रुपये, तो क्या आ जाएगा? 20,600 रुपये। तो इन 5 और 8 और 5 13 महीनों का अगर टोटल करूं तो क्या आ जाएगा? 45,880 रुपये। अब मुझे उसका टोटल चाहिए 8वें महीने का, तो इसमें से 12 महीनों का टोटल 40,800 अगर घटा दूं तो क्या आ जाएगा? 5,080 रुपये। तो 8वें महीने में उसकी इनकम क्या थी? 5080।
जो महीना हमारे पास 2 बार काउंट हुआ है उसी की इनकम आ गई 5080 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। एक वर्ग की परिधि एक आयत की परिधि से 3 गुनी है। स्क्वायर की परिधि रेक्टेंगल से 3 गुनी, हमें कह रहे हैं वर्ग की परिधि 84 है। ये 84 मीटर अगर है सेंटीमीटर, तो 3 का भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 24। रेक्टेंगल की क्या आ जाएगी 28 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल की लंबाई 8 है, तो हमें इसकी चौड़ाई और वर्ग की भुजा के बीच का अंतर बताना है। अब स्क्वायर की साइड तो क्या आ जाएगी 84/4, 21 सेंटीमीटर। अब ये 28 है, ये क्या होता है 2 × l+b बराबर 28, तो l+b 14। लंबाई अगर 8 है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 6, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 6। तो हमें वर्ग की भुजा a का मान 21 और चौड़ाई कितनी है 6, इसके बीच का अंतर बताना है। 21 और 6 का डिफरेंस 15, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े, ये भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं 98 नंबर। 98 नंबर देखो क्या करें, द स्टूडेंट ऑफ 3 क्लासेज आर इन द रेशियो 2:3:5। इफ 20 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज इन ईच क्लास द रेशियो चेंज टू 4:5:7। ओरिजिनल टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। 3 क्लासेस थी, इन तीनों क्लासेस के अंदर स्टूडेंट्स का जो रेशियो था, हमारे पास 3 क्लासेस थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इन तीनों क्लासों के अंदर जो स्टूडेंट्स का रेशियो था वो 2:3:5 था। प्रत्येक क्लास में 20-20 स्टूडेंट बढ़ा दें तो रेशियो क्या हो जाएगा 4:5:7। तो हमें यहाँ से क्या करना है, प्रारंभ में विद्यार्थियों की कुल संख्या, ये 2 से 4 हुआ 2 बढ़ा, 3 से 5 हुआ 2 बढ़ा, 5 से 7 हुआ 2 बढ़ा। हम कह रहे हैं 2 बढ़ रहा है, वो कह रहा है 20 बढ़ा रहा हूँ। 2 की वैल्यू 20 तो 1 की वैल्यू 10, और 1 की वैल्यू अगर मेरे पास 10 तो 2 की वैल्यू 20, 3 की वैल्यू 30 और 5 की वैल्यू 50। तो तीनों क्लासेस के अंदर टोटल स्टूडेंट 20 + 30 + 50 कितने थे 100। तो स्टार्टिंग में तीनों क्लासेस में टोटल स्टूडेंट्स की संख्या क्या आ जाएगी 100 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर। 6450 का ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी वार्षिक किस्त देकर 4 सालों में चुकाया जा सकता है। हमें यहाँ से एसआई इंस्टॉलमेंट निकालना। एसआई इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला 100 × अमाउंट अपॉन में 100 × t प्लस RT × t - 1/2। तो 100 × अमाउंट कितनी 6450 अपॉन में 100 × t, टाइम कितना 4 साल 400, R × t 5 × 4 20, इंटू में 4 - 1/2, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 100 × 6450 अपॉन में 4 में से गया 3/2, 20 दिए 60/2, 30, 400 + 30 430, 0 से 0 कट गया। 43 से गया सबसे पहले एक बार, बच गया 215, चला गया 5 बार, 15 × 100 1500 रुपये। तो हम उसके लिए एनुअल जो यहाँ पर वार्षिक किस्त देंगे वो कितने रुपए की होगी 1500 रुपये की। दूसरा तरीका इसको करने का, सारी किस्तों का टोटल इस फाइनल अमाउंट से कम होगा। तो 6450 में अगर मैं 4 का भाग दूं तो 4 का भाग दूं तो क्या जाएगा 1612.5, इससे कम होगा, इससे कम एक ही ऑप्शन है 1500। तो डायरेक्ट आप इसको ऑप्शन की मदद से भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेपर का लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर। 2 बेलन के आधार त्रिज्याएं 2:3 में, इनकी हाइट का रेशो 5:3 है। तो इनके वॉल्यूम का रेशो बताना है कि क्या होगा। अगर अपन सिलेंडर्स की बात करें, इनके वॉल्यूम का रेशो चाहिए, वॉल्यूम होता है πr²h।
तो पाई से पाई तो कट जाएगा, R1 स्क्वायर H1 रेशो में R2 स्क्वायर H2। इनकी रेडियस का रेशो 2:3, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, हाइट का रेशो 5:3 तो 5:3। तो 5 चौक 20 अनुपात 9 तिये 27। तो इनके वॉल्यूम का रेशो क्या आएगा, 20:20। ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने क्या करा, आज के पेपर के पूरे 30 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, आपको इसमें कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। तो हम मिलेंगे नई क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, नई वीडियो सोल्यूशन में। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। तब तक पढ़ते रहें।